भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली भारत की सबसे मशहूर नायरा रिफाइनरी एनर्जी को लेकर एक नई खबर आ रही है, जिसमें नायरा रिफाइनरी एनर्जी ने यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी बातों को खुलकर बताया है। और नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध सरासर बेबुनियाद और एक तरफा है। और नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है और रोसनेफ्ट की यह कंपनी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू ईंधनों की आपूर्ति में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हुए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। गुजरात के वाडिनार में स्थित नायरा रिफाइनरी कंपनी ने 20 मिलियन टन से भी ज्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है और रिफाइंड करने के बाद इसे ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन को तेल का एक्सपोर्ट करती है। लेकिन यूरोपीय यूनियन द्वारा नायरा रिफाइनरी कंपनी पर सेक्शंस लगा दिया गया है और इससे भारत के क्रूड ऑयल के व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि यह कदम एक तरफा और बेबुनियादी दावों पर आधारित है। और नायरा कंपनी ने यह भी कहा कि ईयू की कार्रवाई अधिकारों का अनुचित विस्तार है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की संप्रभुता दोनों को ही अनदेखा करती है। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि अब वह इस स्थिति से निपटने के लिए उन सभी कानूनों को तलाश रही है जिससे इस प्रतिबंध को हटाया जा सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि यह आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों की काफी ज्यादा निंदा की है और नायरा रिफाइनरी कंपनी का कहना है कि हमारी यह कंपनी भारत के उन सभी नियमों और कानूनों का पालन करती है जिससे हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और नायरा रिफाइनरी कंपनी का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध में भारत रूस से क्रूड ऑयल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे देखकर यूरोपीय यूनियन को ऐसा लग रहा है कि भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा और उसका दबदबा पूरे विश्व में बन जाएगा और यूरोपीय यूनियन उसके आगे झुक जाएगा। तो इन सभी के बारे में सोचने के बाद यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा रिफाइनरी कंपनी पर सेक्शंस लगा दिया, जिससे यूरोप में तेलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी आ गई। और यूरोपीय यूनियन ने नायरा रिफाइनरी कंपनी पर जो बैन लगाया सो लगाया, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने बैंकिंग और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन द्वारा उठाया गया यह कदम बिना किसी नियमों को तोड़ने के दावों पर आधारित है। नायरा रिफाइनरी कंपनी का यह बयान यूरोपीय यूनियन द्वारा रूसी ऊर्जा आयातों को संसाधित करने वाली भारतीय परिसंपत्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना करता है और उनका कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और यूरोपीय देशों के द्वारा रूसी ऊर्जा के आयातों को जारी रखने के बावजूद वे भारतीय कंपनी नायरा रिफाइनरी कंपनी को दंडित कर रहे हैं, जो कि 1.4 अरब भारतीयों और व्यवसायों की सेवा करती है। नायरा रिफाइनरी कंपनी, जिसे पहले एसआरआईएल के नाम से जानी जाती थी, उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अन्यायपूर्ण है और अधिकारों का अनुचित विस्तार है। उनका यह भी कहना है कि यह प्रतिबंध न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत की संप्रभुता को भी कमजोर करता है। और नायरा रिफाइनरी कंपनी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के कई देश रूसी ऊर्जा का आयात जारी रखे हुए हैं, लेकिन वे रूसी कच्चे तेल को संशोधित करने वाली भारतीय परिसंपत्तियों को दंडित करके एक उच्च नैतिक रुख अपना रहे हैं। और उनका कहना है कि यह कदम उन 1.4 अरब भारतीयों और व्यवसायों के हितों को नुकसान पहुंचाता है जो नायरा रिफाइनरी कंपनी की सेवाओं का उपयोग करते हैं। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध यूरोपीय देशों में
ईंधनों के निर्यात करने पर रोक लगाएगी और उनकी क्षमताओं को भी बाधित करेंगे, जिससे भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को रोका जा सके। और कुल मिलाकर नायरा रिफाइनरी कंपनी का यह बयान यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के खिलाफ एक मजबूत विरोध है, जिसे वे इसे अन्यायपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। और रूस की रोसनेफ्ट कंपनी, यानी कि जिसे पहले SRIL लिमिटेड कहते हैं, उसका नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13% की हिस्सेदारी है। और गुजरात के वाडिनार में स्थित नायरा रिफाइनरी कंपनी प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष तेल को रिफाइन करती है और उसके साथ साथ 6,750 से अधिक पेट्रोल पंपों को संचालित करती है। लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद नायरा रिफाइनरी यूरोपीय देशों को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का निर्यात नहीं कर सकेगा। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई न केवल भारत के हितों को कमजोर करती है, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों को बिना किसी बाधा के आपूर्ति को भी बाधित करने का जोखिम पैदा करती है, जो कि लाखों भारतीय नागरिकों और उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। और कंपनी ने यह भी कहा है कि हम भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा के साझेदार के रूप में अपनी भूमिका पर अडिग हैं और हम सभी हितधारकों से संप्रभुता और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आचरण के सिद्धांतों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। और कंपनी ने आगे कहा कि वह उस स्थिति से निपटने और अपने परिचालन, कर्मचारियों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी और उचित रास्तों को सक्रिय रूप से तलाश रही है। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता में 8% का योगदान देती है और भारत के खुदरा पेट्रोल पंप नेटवर्क में लगभग 7% क्षमता में अनुमानित 8% का योगदान देती है। नायरा रिफाइनरी कंपनी मुख्य रूप से भारत के सबसे बड़े निजी ईंधन, खुदरा नेटवर्क, संस्थागत बिक्री और अन्य तेल व्यापारिक कंपनियों OMC के साथ साझेदारी के माध्यम से घरेलू बाजारों की सेवा करती है। और बयान में साफ साफ कहा गया है कि नायरा रिफाइनरी कंपनी भारत के विकास को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करती है और उसने अगस्त 2017 से भारत में विभिन्न परियोजनाओं में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिसमें मौजूदा रिफाइनिंग सुविधाओं का उपयोग करना, एक नए पेट्रोकेमिकल संयंत्र में निवेश किया और अन्य नई बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं शामिल हैं। नायरा रिफाइनरी कंपनी ने यह भी कहा कि वह पेट्रोकेमिकल्स, इथेनॉल संयंत्रों, व्यापारिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और ESG परियोजनाओं सहित रिफाइनरी विश्वसनीयता पर दीर्घकालिक रूप से 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जारी रखेगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार से और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।